अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू डे 4 ऑफ 7 डेज मनस्टॉक लर्निंग चैलेंज। और दोस्तों डे 4 के अंदर हम फैच करेंगे डाटा को फ्रॉम मोंगोडीबी डेटाबेस। उसके बाद उस डाटा को फैच करके ब्लॉग पेज के ऊपर डिस्प्ले भी करवाएंगे और साथ में उस ब्लॉग पेज को स्टाइल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने कोड को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि हम डाटा को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा सकते थे, मतलब हम अपनी पोस्ट को क्रिएट करवा रहे थे, डाटाबेस के अंदर डाटा हमारा इंसर्ट हो रहा था। अब हमने क्या करना है, उस डाटा को हमारे होम पेज पे शो करवाना है। तो होम पेज पे शो करवाने से पहले हम उसको जो हमारे पास Node.js सर्वर है उसके अंदर शो करवाएंगे। तो हम आएंगे यहाँ पे Node.js के अंदर और अब इस पेज को हम डोमिनेट करेंगे। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कर देंगे और जहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों ऑलरेडी हमने ये जो लगाया था ये हमारे पास था डाटा को इंसर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे हम एक कॉमेंट लगाएंगे जिसको हम देंगे डाटा शो फ्रॉम डाटाबेस। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे राउटर डॉट गेट और गेट के अंदर हम पास कर देंगे इसको व्यू, यहाँ पे स्लैश व्यू उसके अंदर यहाँ पे। अब व्यू के बाद हम इसको लगा देंगे ये सिंक्रोनस फंक्शन और ये सिंक्रोनस के अंदर दो पैरामीटर हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारे पास रिक्वेस्ट और दूसरा होता है हमारे पास रिस्पॉन्स। और यहाँ पे एरो फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राई और कैच मेथड। सिंपली यहाँ पे ट्राई लिखा, ट्राई के अंदर हम लिखेंगे कांस्टेंट आर्टिकल्स इज इक्वल टू अवेट आर्टिकल फाइंड, आर्टिकल डॉट फाइंड। ठीक हो गया। अब ये जो आर्टिकल फाइंड है ये ऊपर हमारे पास मौजूद है, ये वाला आर्टिकल फाइंड यहाँ पे, ये आर्टिकल फाइंड हमारे पास मौजूद है। तो आर्टिकल डॉट फाइंड यहाँ से अपने आर्टिकल को ये फाइंड करेगा। बाकी सारा ये कनेक्शन सारा को ये index.js से ऑलरेडी मैनेज कर रहा है, जो हमने ऑलरेडी सारा कुछ लगा दिया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के अंदर हम पास कर देंगे 200 पास करने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे जेसन और जेसन के अंदर हम पास कर देंगे आर्टिकल्स को पास किया। अब उसके बाद अगर हमारे पास एरर आता है तो यहाँ पे हम कैच मेथड लगाएंगे और कैच के अंदर हम एरर्स को पास कर देंगे। और यहाँ पे और एरर्स अगर हमारे पास आएंगे तो हम कंसोल के अंदर जो हमारे पास एरर्स हैं उनको हम शो करवा देंगे। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम कर देंगे एरर इन गेटिंग पोस्ट। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम एरर को भी शो करवा देंगे कि एरर हमारे पास कौन सा है और यहाँ पे भी हम एरर लिख देंगे। और साथ हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इसका हम कर देंगे यहाँ पे 500 और 500 के बाद यहाँ पे हम कर देंगे सेंड और सेंड के अंदर हम कर देंगे सर्वर एरर। ठीक हो गया। ये हमारे पास दो मैसेज हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। अगर हम व्यू के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास ये वाले आर्टिकल्स प्रिंट हो जाएंगे और मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर भी इसको शो करवा देता हूँ। बल्कि कंसोल के अंदर हम इसको रिस्पॉन्स के ऊपर भी सेंड करवा सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड आर्टिकल्स। अगर मैं यहाँ पे इस URL को व्यू करता हूँ और मेरे पास आर्टिकल्स आ जाते हैं ये वाले, देन मेरे इसका मतलब है कि हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे URL के ऊपर आऊँगा और ये था मेरे पास लोकल होस्ट 5000 और 5000 के बाद मेरे पास है API/पोस्ट और पोस्ट के बाद व्यू एंटर किया और ये मेरे पास सारा डाटा आ गया। तो डाटा मेरे पास डाटाबेस के अंदर इंसर्ट है। अब इसका मतलब है कि यहाँ तक कोड हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। हमारा जो डाटा को गेट करने की क्यूरी है ये हमारे पास वर्क कर रही है। अब इसको हमने शो करवाना है React.js के ऊपर, मतलब React.js का जो पेज है फर्स्ट पेज उसके ऊपर। अब उसके ऊपर हमने इसको किस तरह से शो करवाना है, उसके ऊपर भी दोस्तों शो करवाना बहुत ही सिंपल सा है। सिंपली आपने पहले आ जाना है API के अंदर। अब इस पेज को हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है ताकि post.js के ऊपर 60 लाइन के ऊपर हमारे पास एरर आ रहा है, यहाँ पे 60 के ऊपर। तो इसको मैं एकदम अच्छे सेव करता हूँ, दोबारा चेक करते हैं कि एरर हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे डाटा तो हमारे पास शो हो रहा है, यहाँ पे डाटा हमारे पास परफेक्टली शो हो रहा है। ठीक है। अब इसको हम 60 के ऊपर रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अच्छा इसको हम यहाँ वैसे क्लोज कर देते हैं, हमें कौन सी इसकी ज़रूरत है क्योंकि हमारा डाटा तो ऑलरेडी हमारे पास डाटा जो है वो शो हो रहा है। इसलिए अगर हमारे पास अगर होता
कोई एरर आएगा तभी हमने शो करवाना है। एरर हमारे पास आ नहीं रहा तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने आ जाना अपने React.js के अंदर और यहाँ पे आ जाएंगे API के अंदर। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डोमिनेट कर देंगे इसको। अब हमने डाटा को गेट करना है तो यहाँ पे हम लगा देंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर लगा देंगे गेट ऑल पोस्ट्स। अब गेट ऑल पोस्ट के बाद हम यहाँ पे इसको भी सेम उसी तरह से फंक्शन कॉल करेंगे इसका, और इसके अंदर भी हम exviews.get, और गेट करने के बाद हमारे पास सेम वही वाला सारा ये वाला URL होगा। इस सारे को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। अब इसके लास्ट में हमारे पास क्या है, ऐड, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, व्यू, तो हम यहाँ पे कर देंगे व्यू कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, गेट, और यहाँ पे हमारे पास गेट exviews.get, और यहाँ पे router.get, ये हमारा सेम आ गया। और यहाँ पे व्यू, और यहाँ पे भी आपका व्यू आ गया। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे सेव करते हैं, सेव करा, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट कर दिया। अब आ जाएंगे हम blog.jsx के अंदर। अब जो blog.jsx है इसके अंदर हम अपना जो डाटा वो सारा शो करवा सकते हैं। तो हम अपने जो सबसे पहले हम अपने जो API उसको यहाँ पे गेट करेंगे, गेट ऑल पोस्ट्स, यहाँ पे उसको हमने गेट कर लिया। अब यहाँ पे हम लगा देंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर हम दे देंगे पोस्ट्स, और सेकंड इसको हम दे देंगे सेट पोस्ट। जिस तरह से हम React.js के अंदर डाटा को लगाते हैं। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट और यूज स्टेट के अंदर हम इसको लगा देंगे एरे को, कि हमारा जो डाटा है वो एरे के अंदर है। हमने एम्प्टी एरे लगा दिया। अब इससे नीचे हम लगा देंगे एक और कांस्टेंट जिसको हम नाम दे देंगे एक लोडिंग, फिर हम इसको कर देंगे सेट लोडिंग। अगर हमारे पास डाटा लेट होता है तो हम जो लोडिंग है वो करवा लेंगे पेज की, सेट लोडिंग। ठीक हो गया। और इसको इक्वल कर देंगे, इसको हम इक्वल कर देंगे यूज स्टेट, और लोडिंग इसकी हम कर देंगे ट्रू, कि हमारा डाटा ऑफ कोर्स लोड हो। फिर इसके अंदर हम दे देंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर हम पास कर देंगे एरर को, और सेकंड इसके अंदर हम पास कर देंगे सेट एरर। अगर हमारे पास एरर आता है तो हमारे पास एरर भी शो होगा, सेट एरर। ठीक होगा। इसको इक्वल किया, और यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर हम पास कर देंगे नल, एरर के लिए हम नल को पास कर देंगे। फिर हम यहाँ पे और कांस्टेंट लेंगे, इसको हम नाम दे देंगे नेविगेट, बल्कि इसको हम नेविगेट को भी फिलहाल छोड़ दो बेशक, अभी हम बाकी जो है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक ये जो हमारी पोस्ट है इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं और अपनी पोस्ट को हम यहाँ पे शो करवाते हैं। अब अभी हमारे पास शो नहीं होगी क्योंकि अभी हमने डाटा को मैप नहीं किया, अभी हमने डाटा को फैच क्वेरी के अंदर नहीं डाला। तो हम बल्कि हम इसको पहले फैच करवा लेते हैं सारे डाटा को, ताकि हम एक ही दफ़ा उसको नीचे शो करवा दें पेज के ऊपर। यहाँ हम यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट को, यूज़ इफेक्ट्स। अब यूज़ इफेक्ट के अंदर आप यहाँ पे सिंपली जिस तरह से एरो फंक्शन पास करते हो उस तरह से एरो फंक्शन पास करोगे। इसके अंदर हम देंगे कांस्टेंट और फैच पोस्ट्स, और इसको हम इक्वल कर देंगे एसिंक्रोनस के सिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को हम यहाँ पे एम्प्टी रखेंगे, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राई, और ट्राई के अंदर हम देंगे कांस्टेंट रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को हम इक्वल कर देंगे वेट के अंदर हम कर देंगे गेट ऑल पोस्ट। ठीक होगा। जितनी पोस्ट हैं वो सारी हमने इसके अंदर स्टोर करवा दें। अब ये जो हमारे पास है, अब इसको हम कैच लेंगे कि डाटा को कैच करो, तो यहाँ पे एरर को कैच करो। अब कैच के अंदर हम देंगे एरर, और कंसोल के अंदर हम पास कर देंगे एरर, और यहाँ पे एरर को भी पास कर देंगे हमारे पास कौन सा एरर आ रहा है। अब ये जो रिस्पॉन्स है इसको हम यहाँ पे कर देंगे, एक दफ़ा कंसोल के अंदर चेक कर लेंगे कि हमारे पास ये जो रिस्पॉन्स है वो आ रहा है कि नहीं। रिस्पॉन्स डॉट डाटा, इसको हम चेक कर लेते हैं। सेव करेंगे और आएंगे यहाँ पे अपने पेज के ऊपर, ये वाला हमारे पास पेज है, होम के ऊपर आए, और साथ ही हम यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट, और कंसोल यहाँ पे हमारे पास डाटा नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने आई थिंक ये जो चूज इफेक्ट उसको हमने नीचे कॉल नहीं किया, ये वाला फैच पोस्ट को हमने कॉल नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे पास ये एरर ये एंड हो रहा है। इसके लास्ट पे आएंगे, यहाँ पे हम इसको लगाया, और इसके ऊपर जो है ना हम इसको लगा देंगे फैच पोस्ट को। यहाँ पे फैच
पोस्ट्स। अब सेव किया और अब इसको हम चेक करते हैं यहाँ पे, और इसको चेक किया, अभी हमारे पास डाटा आ गया नीचे। अभी सारी हमारे पोस्ट आ रही है, 2 हमने पोस्टें क्रिएट की हैं और 2 की 2 हमारे पास यहाँ पे इधर शो हो रही हैं। अब यहाँ पे शो हो रही है तो इसका मतलब हम इसको पेज के अंदर भी शो करवा सकते हैं। पेज के अंदर किस तरह से शो करवाना है, सिंपली जो हमारे पास सेट पोस्ट है इसको हम यहाँ पे लेंगे सेट पोस्ट्स, और सेट पोस्ट के अंदर हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट डाटा के, रिस्पॉन्स डॉट डाटा के पास कर दिया। अब इसके ऊपर चाहे आप लोडिंग लगाना चाहो आप लगा दो, सेट लोडिंग फास्ट, अभी हमारा जो डाटा वो लोड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम सेट लोडिंग फास्ट इसको कर देंगे, सेट लोडिंग और फास्ट। ठीक हो गया कि हमारा जो डाटा वो फास्ट, मतलब अगर हमारे पास एरर नहीं आ रहा, हमारा जो लोडिंग है वो भी फास्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास एरर शो हो रहा होगा ना, हम अपने तब हम लोडिंग जो है वो उसको कॉल करवा देंगे। ठीक हो गया, आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि मैंने किस तरह से चीज़ों को किया है। और यहाँ पे भी हम एरर को भी पास कर देते हैं कि सेट एरर को, सेट एरर फेल टू फेच नेट। ठीक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम अपने डाटा को मैप करेंगे। मैप करने के लिए सिंपल हम ये जो पोस्ट है इसको लेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास पोस्ट है, इसको कॉपी करा नीचे आया और नीचे यहाँ पे, अब ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ तक, माई ब्लॉग तक यहाँ पे। अब यहाँ पे आएंगे, अब सिंपली हम यहाँ पे एक लगा देंगे क्यूरी, जिसके बल्कि हम पहले ना पोस्ट की डिटेल यहाँ पे शो करवा लेते हैं इसके अंदर। तो हम यहाँ पे लगा देंगे पोस्ट्स डॉट लेंथ, कि हमारे पास पोस्ट की लेंथ कितनी है, और यहाँ पे सेव कर आप चेक करते हैं कि हमारे पास लेंथ प्रिंट हो रही है कि नहीं। तो अभी ये हमारे पास आ रहा है 2 पोस्टें हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम डाटा को मैप करने के लिए सिंपल करली ब्रैकेट्स और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट्स डॉट मैप, मैप के अंदर हम देंगे पोस्ट कीवर्ड, इससे बाहर आया, और यहाँ पे हम ऐसे, अगर यहाँ पे करली ब्रैकेट्स यूज़ करोगे फिर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा रिटर्न। अगर आप करली ब्रैकेट नहीं यूज़ करना चाहते हो सिंपली पैरेंथेसिस इस्तेमाल कर लो। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम एक लेंगे डिव, यहाँ पे यहाँ पे हमने डिव को लगा दिया यहाँ पे, और सबसे पहले इसको हम पास करेंगे आईडी डिव की, तो मैं यहाँ पे इसको की पास करूँगा। अब की के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे इसको पोस्ट डॉट ID अंडरस्कोर ID यहाँ पे, और फिर हम इसके अंदर H2 को पास करेंगे। H2 के अंदर हम कर देंगे इसको पोस्ट डॉट टाइटल। सेव करके पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये शो हो भी रहा है कि नहीं, ऐसे न लगे रहे, बिल्कुल हमारे पास शो हो रहा है, टाइटल हमारे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है। अब इसके बाद हम सब टाइटल को शो करेंगे। सब टाइटल के लिए हम H3 का टैग लेंगे, और यहाँ पे पोस्ट्स डॉट सब टाइटल। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे पोस्ट कंटेंट को शो करवाने के लिए। अब इसके नीचे हम पोस्ट का कंटेंट शो करवाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे पी का टैग, और पी के टैग के अंदर हम पोस्ट कंटेंट को भी शो करवा दिया। अब हमने इमेज को शो करवाना है। अब हम यहाँ पे इमेज को शो करवाएंगे, तो इमेज को शो करवाने के लिए हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, जिसको हम क्लास नेम लगा देंगे इमेज, क्लास नेम पोस्ट इमेजेस। ठीक हो गया। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे क्लोज किया। अब इसके अंदर हम लगा देंगे IMG का टैग, सिंपल IMG का टैग, और इसके अंदर हम दे देंगे SRC के बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, फिर पेरेंथेसिस, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका URL देंगे हम यहाँ पे, ये 5000 वाला, यहाँ तक इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको हम पेस्ट करेंगे। अब इसको पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे $, कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम इमेज का यूज़ करेंगे पोस्ट डॉट इमेज। यहाँ पे हमारे पास कंटेंट, और यहाँ पे हमारे पास इमेज भी होगा, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है इमेज, हमने ऑलरेडी डाटाबेस के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। अब अगर यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो इंस्टेड ऑफ इमेज मेरे पास ये ब्रोकन इमेज आ रही है। अब अगेन हम यहाँ पे आएंगे अपने Node.js प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पे हम आएंगे Node.js को ओपन किया।
अब जब भी आप कोई भी फोल्डर यूज़ कर रहे हो ना, अब हम यहाँ पे अपलोड वाला फोल्डर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको इधर डिफाइन नहीं किया। अब अगर हमने इस फोल्डर को यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट यूज़, और यूज़ के अंदर हम लेंगे इसको अपलोड, इससे बाहर आ जाएंगे, और एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर हम अगेन दे देंगे अपलोड्स। ठीक हो गया। अब इसको सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे, रिलोड करा, तो लेट मी चेक एरर कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे और नोड.js, यहाँ पे और सर्वर रन हो रहा है, तो आई थिंक नेट इशू ना हो। नेट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मेरी डाटा ये आ गई इमेजेस हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमने इमेजेस को भी शो करवा दिया। अच्छा, मैंने एक यहाँ पे बार बार ना एक नोड.js के अंदर ये एरर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, कि आपने यहाँ पे सर्वर रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, मैं आऊँगा पोस्ट डॉट जेसन के अंदर। अब यहाँ पे हमने 2 दफ़ा रिस्पॉन्स सेंड कर दिया है जेसन के अंदर भी, और हम इसको फ्रंट एंड के ऊपर भी सेंड कर रहे हैं। एक को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा यहाँ पे, या इसको हम वैसे डिलीट कर देते हैं, कमेंट भी नहीं करते, डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं। अब आई थिंक मेरे पास ये एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं, इसको भी रीलोड कर देते हैं दोनों को। हाँ, अब मेरे पास एरर नहीं आ रहा, इसका कोई प्रीवियस एरर है। अब मेरे पास यहाँ पे इधर एरर नहीं आ रहा, ठीक हो गया। सर्वर रनिंग ऑन 5000, और इधर भी मेरे पास डाटा शो हो गया, और इधर भी मेरे पास डाटा शो हो गया। अब ये जो डाटा मेरे पास बार बार गैप हो रहा है ना, वो नेट की वजह से। अभी नेट की जो स्पीड है ना, वो बहुत स्लो आ रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया हो गया कि हमने किस तरह से डाटा को शो करवाना है डाटाबेस से और अपने फ्रंट एंड पेज के ऊपर। अब हम ना यहाँ पे पोस्टों को क्रिएट करेंगे थोड़ी सी अच्छे वाली। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा लोरम इप्सम के ऊपर, लोरम इप्सम, ठीक है, और यहाँ पे अब यहाँ पे हम कुछ इस वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम कुछ अच्छे वाली जो है ना वो क्रिएट कर सकें पोस्टें। तो मैं यहाँ पे व्हाट इज लोरम इप्सम को कॉपी करा, राइट पोस्ट, और यहाँ पे पोस्ट का टाइटल दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसको दे दी है वाली। यहाँ पे इसको आपने 2-3 दफ़ा पेस्ट कर देना है, और यहाँ से कोई भी थोड़ी छोटी सी लाइन लेके यहाँ से, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करके यहाँ से कोई भी आपने इमेज सेलेक्ट करनी। मेरे पास ये 2 इमेजेस, इन्हीं को मैं बार बार सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से डिफरेंट इमेजेस जो है वो ले सकते हो। अब इसको क्लोज करा। अब अगेन यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे स्मॉल लेटर दे दिया इसको, और यहाँ से हम कुछ भी 2-3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर देंगे, और ये जो टाइटल है वो भी हम इस यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर दे देंगे। अब यहाँ पे हम इमेजेस जो कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, CSS, और सबमिट कर दिया, ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद यहाँ पे अगेन आएंगे, और यहाँ पे अगेन इसको कोई भी टाइटल दे देंगे, यहाँ से कुछ भी हम टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करा। सब टाइटल के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, छोटी सी लाइन को यहाँ पे, और अब इसको हम कर देंगे यहाँ पे इमेज चेंज कर देंगे, यहाँ से इमेज चेंज की और अपलोड सबमिट कर दिए। अब हमने 4-5 पोस्टें यहाँ इसके अंदर क्रिएट कर ली यहाँ पे, और अब अगर आएंगे होम के ऊपर तो हमारे पास ये सारी पोस्टें आ रही होंगी, लेकिन सारी पोस्टें बेतुकी सी नज़र आ रही हैं, मतलब कोई प्रॉपर वे जो है ना पोस्टों की नहीं है। अब थोड़ी सी अच्छे वे में पोस्टों को शो करवाएंगे, मतलब जिसमें हमें लगे कि हम वाकई जो है ना वो कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं। तब उस चीज़ को हम किस तरह से करेंगे। अब इन ब्लॉग पोस्ट को स्टाइल करने के लिए मैं वापस से आऊँगा अपने React.js के अंदर, और यहाँ पे blog.jsx, और blog.jsx के अंदर इसके अंदर मैं अपनी जो डिव्स हैं उनको क्रिएट करूँगा। अब ये जो डिव मैंने इससे बाहर लगाई थी आर्टिकल, इसको मैं यहाँ से कट करके इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, बल्कि इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ें समझ आएंगी। और इसको भी यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, ये स्पेस भी ख़त्म कर दी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले एक हम लेंगे डिव, जिसको हम नाम दे देंगे आर्टिकल्स। अब देखो दोस्तों, आपने चीज़ों को गौर से समझना है। अब हमारे पास एक ऐसी डिव होनी है जिसके अंदर हम एक साइड पे इमेज और एक साइड पे अपने टेक्स्ट को शो करवाएंगे। तो यहाँ पे आपका डाटा मैप हो रहा है ना, इसके अंदर हम यहाँ पे लेंगे एक डिव। सबसे पहले हमारी मेन एक डिव होगी जिसको हम क्लास लगा देंगे आर्टिकल्स।
अब आर्टिकल्स के अंदर हमारे पास एक और डिव होगी जिसके अंदर हमारा सिर्फ पोस्ट का एरिया होगा, या पोस्ट टेक्स्ट आप कह लो, या जो भी आप इसको नाम देना चाहो। मैं इसको दे देता हूँ पोस्ट एरिया, ठीक है। अब पोस्ट एरिया के साथ हमारे पास एक और डिव होगी जिसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे कि ये हमारे पास पोस्ट की इमेज है, तो यहाँ पे पोस्ट और इमेज, ठीक है। ये हमने इसके अंदर डिव्स दे दी, पोस्ट आर्टिकल, पोस्ट एरिया और पोस्ट इमेज। और ये जो आपकी आईडी है इसको हम इसके टॉप के ऊपर लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। मेन आपकी इसकी आईडी हो जाएगी ताकि हर जो सेक्शन होगा वो अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर होगा, ठीक है, यहाँ पे। और ये आर्टिकल यहाँ पे, और ये जो जितना भी कंटेंट है ये सारा, इस सारे को हम काट करेंगे और ये पोस्ट का जो एरिया इसके अंदर आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो इमेज वाला टैग है इसको हम ऐसे काट करेंगे, इसको हम पोस्ट इमेज के अंदर पेस्ट कर देंगे। और ये बाकी जितने भी खाली स्पेस है इस सारे को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक हो गया। अब ये तो हमने इसको यहाँ तक कर दिया। अब हमने इसको स्टाइल करना है, तो हम इसको कॉपी करेंगे और स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर सबसे पहले हम कंटेनर को लेंगे। अब कंटेनर को हम दे देंगे सबसे पहले विड्थ 70 पिक्सल 70%, साथ में उसको हम लगा देंगे मार्जिन 0 और 50 और 0 कर देते हैं, 50 पिक्सल और ऑटो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फ्लैक्स को ले लेंगे, आर्टिकल्स को, इसका हम देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और बल्कि सेंटर देने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप इसको एज इट इज़ ही रहने दो कि आपका ये एज अ फ्लैक्स बॉक्स काम करे, ताकि आप इसको इसके अंदर जो कंटेंट है अपनी मर्जी से शो करवा सको। इस तरह से हमने उसको फ्लैक्स कर दिया। अब फ्लैक्स करने के बाद जो आपका पोस्ट एरिया ना, उसको भी आप एक स्पेसिफिक दे सकते हो, विड्थ और इसको भी। तो उससे पहले हम इसको थोड़ी सी और स्टाइलिंग दे लेते हैं। मार्जिन इसको हम कर देते हैं 50 पिक्सल 0, और साथ में गैप इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 30 पिक्सल। बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो के अंदर हम इसको देंगे ये ऊपर वाला जो हमने बॉक्स शेडो लगाया था, ये वाला कॉपी करा और यहाँ पे, ठीक हो गया। और पैडिंग इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे 30 पिक्सल, लाइन आइटम इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे सेंटर, ठीक हो गया। सेव किया। और अब ये जो पोस्ट का एरिया है उसको वेट दूंगा और साथ में इमेज को वेट दूंगा। यहाँ पे आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के अंदर मेरे पास है ये पोस्ट एरिया, कॉपी करा। कॉपी करने के बाद जहाँ पे इसको पोस्ट एरिया वेट इसकी मैं कर दूंगा 50%। सेम इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आते हैं और पोस्ट एरिया के बजाय अब मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा ये पोस्ट इमेज एरिया। जहाँ पे पोस्ट इमेज एरिया कॉपी करा और यहाँ पे भी इसको भी हमने विड्थ लगा दी, और हाइट इसको हम कर देंगे यहाँ पे 360, हाइट 350 पिक्सल। सेव करा तो ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये जो इमेज है इसको हम हाइट विड्थ 100% लगा देंगे। यहाँ पे इमेज हाइट इसको हम लगा देंगे 100%। सेम इसको विड्थ पे हम लगा देंगे 100%, ठीक हो गया यहाँ पे, ताकि इमेज हमारी यहाँ पे आए। अब ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट वे में आ रहा है। लेकिन अब मसला हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इन पोस्टों का। अब ये जो पोस्ट है ये हमारे पास बड़े साइज़ की हैं, और मतलब इसका जो टेक्स्ट ज़्यादा है, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़े टेक्स्ट को शो करवाना है, तो उसको भी हम देखते हैं। इसके अलावा ये जो टाइटल है और इसके अलावा सब टाइटल है, इनका भी हम यहाँ पे थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब इसको ज़्यादा करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी इसको कर सकते हो। मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ इन फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर, ठीक हो गया। मैं सिंपल से आऊँगा वापस से अपने पेज के अंदर blog.jsx के अंदर। अब देखो ये हमारे पास पोस्ट कंटेंट है। अब हमने इसको थोड़ा सा ना इसकी जो टेक्स्ट है उसको शार्ट करना है। इसको करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो बिल्कुल सिंपल है और जिसको आप आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लूँगा, इसको हम नाम दे देंगे ट्रंकेट कंटेंट। आप कोई भी नाम रख सकते हो, इज इक्वल टू यहाँ पे कंटेंट, और सेकेंड पैरामीटर इसको हम कर देंगे वर्ड लिमिट। दो हमने इसको वैल्यू दे दी यहाँ पे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देंगे कांस्टेंट वर्ड इज इक्वल टू कंटेंट डॉट स्प्लिट, कंटेंट डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर हम यहाँ पे एक ये लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका हम लगा देंगे इफ वर्ड डॉट लेंथ, और अगर लफ्ज़ों की जो लेंथ है वो
होती है ज़्यादा देन वर्ड लिमिट, देन क्या करो, देन रिटर्न करो वर्ड स्लाइस, 0 वर्ड लिमिट और ज्वाइन, मतलब इसके अंदर आप स्पेस को ज्वाइन कर दो और साथ में आप यहाँ पे ऐड कर दो प्लस प्लस सॉरी डॉट डॉट किया मैंने, ठीक है। क्या यहाँ से आगे लगे कि आपके सारे डॉट डॉट ही आ रहे हैं और यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा दो। फिर इसके बाद आप इसको कर दो यहाँ पे, अगर आपके पास इस कंडीशन आपकी कंप्लीट हो जाती है देन आपके पास रिटर्न कर दो कंटेंट, देन आपके पास कंटेंट जो उसको रिटर्न कर देगा। अब इस ट्रंकेट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद ये जो हमारे पास कंटेंट वाला एरिया है, ये पोस्ट कंटेंट वाला, हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो इसी के अंदर ही आना है। तो वहाँ करली ब्रैकेट्स और इसके अंदर ट्रंकेट, और ट्रंकेट लगाने के बाद यहाँ पे हम देंगे इसको प्रिंसेस, फिर इसके नाम दे देंगे पोस्ट डॉट कंटेंट और सेकंड इसको हम दे देंगे लिमिट इसको मैं दे देता हूँ सिर्फ 40 वर्ड्स। सेव किया, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो मेरे पास जस्ट 40 वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो पोस्ट हमारे पास छोटी हो। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि ये चीज़ किस तरह से वर्क कर रही है। अब ये 40 वर्ड्स बहुत ज़्यादा ही कम है तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 70 ताकि कुछ तो बेहतरी नज़र आए। अब यहाँ पे कुछ पहले से बेहतरी हमें नज़र आ रही है। अब उसके बाद ये हमारे पास जो हेडिंग्स हैं और ये बाकी ये जो आपका सब हेडिंग्स हैं, इनके अंदर हम थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो उसको क्रिएट करने के क्या बहुत आपके पास काफ़ी तरीके हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल्स को पकड़ो या आर्टिकल्स पोस्ट एरिया को पकड़ो यहाँ से, यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको चाहे 1 बाय 1 करना चाहो या इसके अंदर आप कितने भी टैग्स हैं सबको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको पैडिंग लगा दो, पैडिंग इसको लगा देता हूँ 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0। अब सेव करा, इन सब के दरमियान पैडिंग लगा दी। अब हमें हर किसी को मैनुअली सिलेक्ट नहीं करना पड़ा, हर एक के अंदर एक स्पेसिफिक हेडिंग्स है वो सेट होगी। अब इनको अगर हमने मतलब थोड़ी सी H1 का साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से हम H1 और फॉन्ट साइज़ कम कर देंगे 35 पिक्सल। सेव किया तो ये 35 पिक्सल, आई थिंक 35 पहले भी होना है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 65 कर देता हूँ। यहाँ पे 65, तो आई थिंक ये 65 हो गया। थोड़ा सा पहले सेटिंग इसकी बेहतर हो गई है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको कर दिया। अब इसके नीचे हम लगाते हैं बटन जिसके अंदर एक हमारे पास होगा व्यू का बटन, एक होगा एडिट का बटन और एक हमारे पास होगा डिलीट का बटन। अब उन सब बटन को हमने किस तरह से लगाना है। बटन को लगाना बहुत आसान है, सिंपल। यहाँ पे आपकी पोस्ट एरिया सारा एंड हो रहा है, ये पोस्ट की आपकी इमेज जो है ये भी एंड होगी यहाँ पे, ठीक हो गया। और इसके बाद आप यहाँ पे बल्कि पोस्ट कंटेंट के नीचे ही हम इसको शो करवाएंगे। यहाँ पे आपका ट्रंकेट आ रहा है और इसके ऊपर हम कैटेगरी जो है उसको भी शो करवा देते हैं। यहाँ पे पी और पोस्ट डॉट कैटेगरी, ठीक हो गया यहाँ पे। और साथ में इसके अंदर आप हेडिंग भी इसको प्रिंट करवा देते हैं कैटेगरी और यहाँ पे, और इसको हम डाल देते हैं बी टैग के अंदर ताकि थोड़ा सा हमारे पास ये बोल्ड हो जाए। हम सेव किया। अब ये मेरे पास आ गया हेडिंग और कैटेगरी और साथ में कैटेगरी का नाम। जब CSS जावास्क्रिप्ट और इसके नाम ने कोई कैटेगरी नहीं दी, ठीक हो गया। अब यहाँ से वापस से आते हैं यहाँ पे और ये पोस्ट इमेज भी मेरे पास हो गया यहाँ। अब इसके नीचे हमने बटन लेने हैं तो बटन के लिए मैं यहाँ पे बटन कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे चाहे आप इसके अंदर डिव इस्तेमाल करके डिव के अंदर बटन लगा लो, या वैसे आप इसको बटन लगा दो। तो एक हम लगा देंगे व्यू के लिए। अब व्यू के लिए जो लगाएंगे उसको हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे, क्लासेस के हम लगा देंगे इसको व्यू, फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे 3 दफ़ा। अब व्यू और दूसरे हमारे पास हो गया एडिट और थर्ड हमारे पास होगा यहाँ पे डन। 3 हमने बटन लगा दिए। अब एडिट के लिए यहाँ पे एडिट और जो हमारे पास व्यू है आखिर पर डिलीट है तो डिलीट के लिए यहाँ पे मैं डिलीट इसके अंदर टेक्स्ट लगा दूँगा। डिलीट टेक्स्ट लगा, हम सेव करेंगे। ये 3 हमारे पास बटन जो है वो आ गया। अब इन तीनों बटन को हम स्टाइल करेंगे। अब इनको स्टाइल करना बहुत आसान है। मैं सिंपली आऊँगा अपने blog.css के अंदर, यहाँ पे पोस्ट आर्टिकल, ये पोस्ट एरिया तक इसको पकड़ लूँगा, यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे इसके अंदर जितने भी बटन हैं सारे बटन को सिलेक्ट कर लिया। अब बटन को हम दे देंगे सबसे पहले बॉर्डर इसका 0 और फिर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे पैडिंग इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 5 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। साथ में कलर फॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट।
फिर उसको हम दे देंगे कर्सर पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर के बाद हम इसको दे देंगे ट्रांजिशन और यहाँ पे ट्रांजिशन उसको हम कर देंगे 0.5 सेकेंड और ईज इन आउट। ठीक हो गया। फिर उसको हम दे देंगे मार्जिन इसको हम देंगे 0 और 5। ठीक हो गया। अब ये बटन के अंदर हमारे पास डिफरेंट मतलब हैं डेल के लिए, व्यू के लिए, उन सब को हम किस तरह से करेंगे उसके लिए हम सिंपली हम यहाँ पे इसकी चाहे हम एंटी चाइल्ड लगा दें इसको, मतलब अगर एंटी चाइल्ड लगाएंगे तो एंटी चाइल्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली इसके अंदर क्लास ही यूज़ कर लेंगे बटन, और बटन को हम दे देंगे डॉट यहाँ पे व्यू करते हैं, हम चेक करते हैं तो व्यू हमारे पास ब्लैक हो गया। अब हमारे पास व्यू जो वो ब्लैक नहीं है तो हमारे पास स्काई ब्लू है, तो मैं यहाँ पे उसको स्काई ब्लू कर देता हूँ। स्काई ब्लू कर दिया। अब सेम इस तरह से बाकी सबको पकड़ूंगा और यहाँ पे अभी जो हमारे पास है डिलीट के लिए इसका हम कर देंगे यहाँ पे रेड, और यहाँ पे इसको कर दूंगा डिलीट। और फिर मेरे पास एडिट के लिए तो मैं एडिट यहाँ पे लिखूँगा और एडिट वाले को मैं कर दूँगा यहाँ पे ब्लू। सेव करा और ये ब्लू हो गया। और डेल वाले कहते हैं क्लास से है डेल नॉट डिलीट। अब व्यू, एडिट और डेल, ये तीनों हमारे पास बटन भी आ गए। इनको पर क्लिक करके पोस्ट को व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अभी ये सारी फंक्शनैलिटी हम क्रिएट करेंगे इसके ऊपर। अब इनको आप थोड़ा सा और स्टाइल करना चाहो तो वो कर सकते हो। इसके ऊपर आप लगा दो इनको कर्सर पॉइंटर, कर्सर बाकायदा ऑलरेडी हमने पॉइंटर लगाया हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको पकड़ूंगा यहाँ पे और यहाँ पे इसको मैं कर दूँगा कर्सर और पॉइंटर। जब इसके ऊपर होवर करें, होवर के बाद इसको बैकग्राउंड कलर कर दो इसका ट्रांसपेरेंट, और कलर इसका फाउंड कलर कर दो ब्लैक। अब उसको होवर करते हैं यहाँ पे। ठीक है। और जो बॉर्डर है, अभी इनको बॉर्डर हमने नहीं दिया तो मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको हम कर देते हैं ये ऊपर वाला कलर ही लगा देते हैं। पकड़ा यहाँ से यहाँ पे उसको ये पकड़ा यहाँ पे, ठीक हो गया। और यहाँ से इसको हम पकड़ के यहाँ पे स्काई ब्लू सेव किया यहाँ पे। ठीक हो गया। अब ओवर करते हैं तो ये हमारे पास बटन बड़े परफेक्ट वे में नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आप बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ बटन लगा सकते हो। और अब हमने इसके ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली लगा दी है ताकि थोड़ा सा हमारे पास ये जो फ़ॉन्ट है वो बेहतर नज़र आए। तो सिंपली यहाँ पे लिखूँगा गूगल फ़ॉन्ट्स। ठीक हो गया। गूगल फ़ॉन्ट लगाने के बाद यहाँ पे कोई भी मैं फ़ॉन्ट ब्राउज़ कर लूँगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रोबोटो को, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और इसका स्टाइल भी दूसरों से ज़्यादा मतलब आई कैची है, अच्छा लगता है आपको। मैं इसमें से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ रेगुलर को, बल्कि इसमें अब रेगुलर और इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप डायरेक्टली सारे को सिलेक्ट कर रहे होते हो। तो मैं यहाँ पर रोबोटो और मेरे पास ये भी एक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ जस्ट रोबोटो को और गेट एम्बेडेड कोड। एम्बेडेड कोड के बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा और इसको कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा app.css के अंदर, यहाँ पे app.css। अब app.css के अंदर टॉप के ऊपर मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पे टॉप के ऊपर। ठीक है। और ये स्टार वाला भी और एंड वाला भी दोनों डिलीट कर दिए। यहाँ से इसको कॉपी करा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पोस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया। ये नीचे जो हमारे पास आ रही है ये वाला कोड, तो इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूँगा। अब पोस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इटैलिक को भी और ये इटैलिक भी ख़त्म कर दिया। इटैलिक हम कोई भी नहीं रखेंगे। ये रोबोटो थिन इसके भी हम, और ये हम यूज़ कर लेंगे H1 और H2 के लिए। रोबोटो बोल्ड ये हम यूज़ कर लेंगे, बल्कि उसका बाद ऐसे रहने देते हैं। और ये जो मीडियम है इसको हम यूज़ कर लेते हैं जितने भी हमारे पास ए के टैग्स हैं और जितने भी हमारे पास बटन्स के टैग हैं उनके लिए।
और ये हमारे पास रेगुलर है, रेगुलर हम यूज़ कर लेते हैं पी के टैग के लिए, ठीक है। और गो टू लाइट इसको हम ख़त्म कर देते हैं और थिन को भी, और बस ठीक है। अभी हमारे पास लग गया, हम सेव करा। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो अब हमारे पास रोबोटो जो है वो लगी फ़ॉन्ट फैमिली। अब थोड़ा सा जो हमारा फ़ॉन्ट है वो हमें पहले से बेहतर नज़र आ रहा है। और यहाँ पे बाकी जितने भी हेडिंग्स हैं उनको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं H3, H4 और H5 तक सेव किया, वो। और ये जो ये बाकी जो स्मॉल हेडिंग्स H3 से उनको हम थोड़ा सा और बोर्ड के अंदर डाल देते हैं। ये हमारे पास ज़्यादा हो गया, ऐसे कट करते हैं और यहाँ पे इनको डाल देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह से हमने इसका फ्रंट एंड क्रिएट किया, किस तरह से हमने डेटाबेस से डाटा को लेके यहाँ पे शो करवाया है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सोर्स कोड आपके पास मौजूद है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं।